अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुर्सलियान आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नो एन आर अब की बार। नाज़रीन, बात करेंगे दानिया शाह की, जो कि आमिर लियाकत की बेवा हैं, और इसके अलावा बुशरा इकबाल की बात करेंगे, जो कि आमिर लियाकत की एक्स वाइफ थी। अब इन दोनों के दरमियान एक तनाज़ा हो गया है, और वो ये कि आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम होना है या नहीं होना है। इससे कबल मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से पहले जो है वो दानिया शाह ने सिंध हाई कोर्ट में जाके एक लॉयर हायर किया ताकि आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम कर सकें और अदालत में बाकायदा तौर पे इस हवाले से बात हो सके। उसके बाद क्या हुआ कि फिर बुशरा इकबाल और उनकी जो बेटी हैं वो सामने आ गई। वो कहती हैं कि हम दानिया शाह पे जो है वो केस करेंगे। जब आमिर लियाकत हयात थे तो उन्होंने जो है वो दानिया ने उसको बहुत तंग किया था और मेंटली टॉर्चर किया था, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए और उसी वजह से शायद उनकी डेथ भी हो गई है। तो अब जो है वो हम इन पे केस करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि अब जो है दानिया शाह ने और बुशरा इकबाल ने, हम देखते हैं कि ट्विटर पर साथ साथ वो बताती भी गई हैं कि किस किस तरह जो है वो स्टेप ले रही हैं। इसके अलावा मीडिया टॉक में भी वो आई थी और उन्होंने कहा था कि दानिया शाह की आमिर लियाकत से डिवोर्स हो गई थी। तो वो तमाम जो तफसीलात थी तो वो भी हमने उस प्रोग्राम में डिस्कस की थी। लेकिन अब क्या होता है कि उन तमाम चीज़ों के बाद दानिया शाह जो है वो मैदान में आ जाती हैं सामने, और वो कहती हैं कि अब तो जो है वो पोस्टमार्टम जो है वो होके रह गया और इंशाल्लाह होगा, और मैं देखती हूँ कि किस तरह नहीं होता। तो उन्होंने जो है वो अब क्योंकि ट्विटर पे आ गई हैं, इसके अलावा दीगर जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उन पे वो पोस्ट वगैरह करती रहती हैं। तो उनकी जो एक पोस्ट है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि किस तरह से उन्होंने बुशरा इकबाल और उनकी जो बेटी है दुआ, उसको जो है उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है और क्या क्या बातें लिखी हैं। तो वो जो बातें लिखी हैं उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे, तो वो मैं आपको सुना देती हूँ। उन्होंने लिखा है कि दानिया शाह दानिया मलिक ऑफिशियल के नाम से है, और वो लिखती हैं कि पोस्टमार्टम होना चाहिए और होगा इंशाल्लाह लाजमी होगा। सब कुछ सब सच सामने आएगा। जब पोस्टमार्टम की बात आई तो ये बुशरा बीबी और दुबा बीबी दोनों सामने आ गई मीडिया की सपोर्ट मांगने। वैसे जब आमिर फोत हुए थे तो तब बुशरा बीबी मीडिया के सामने नहीं आना चाहती थी, और अब बेटी को भी ले आई हैं। मतलब कुछ तो है, बीवी पोस्टमार्टम डिले करवाती जा रही हैं और अब हमें धमकियां दिलवा रही हैं कि अगर पेशी में आई तो फिर जान से जाओगी। बड़ी चालाक औरत है ये, खुद अब मीडिया से सपोर्ट मांग रही है, बेचारी बनने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा वो लिखते हैं कि दौलत ने अंधा किया हुआ है। तो ये वो तमाम बातें थी जो कि दानिया शाह जो है वो बुशरा इकबाल के लिए लिखी हैं उन्होंने, कि पहले जो है जब आमिर लियाकत फौत हुए थे तो अब कहती हैं कि मैं मीडिया के सामने नहीं आऊँगी, और अब जो है वो मीडिया से सपोर्ट मांग रही हैं, हेल्प मांग रही हैं, और ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको जो है वो मीडिया के सामने हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हैं। तो अब जो है वो बात यहाँ आ गई है कि बुशरा इकबाल वो नहीं चाहती, और उनके जो बच्चे हैं वो नहीं चाहते कि आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम हो। और दानिया शाह जिन पर ये इल्ज़ाम है कि जब आमिर लियाकत हयात थे तो उन्होंने आमिर लियाकत की एक नाजिबा वीडियो जो है वो वायरल की थी। इनकी जो पूरी रेपुटेशन थी वो ख़राब की थी, जिसकी वजह से आमिर लियाकत बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे। फाइनेंशियली जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनको मुश्किलात का सामना था। बुशरा इकबाल के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा कि बुशरा इकबाल ने कि आमिर लियाकत जब दानिया शाह से शादी हुई थी तो उनका जो बैंक बैलेंस था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, कुछ भी नहीं था उनके पास। इवन ये हालात आ गए थे कि वो जो है वो लोगों से पैसे मांगते फिर रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आमिर लियाकत के साथ चल रही थी। अब जो है ये दानिया शाह जिन पर ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने जो है वो आमिर लियाकत को इतना डिप्रेस किया कि शायद उस वजह से आमिर लियाकत ने सुसाइड कर ली या जो भी उनके साथ हादसा पेश आया। तो दानिया शाह का ये कहना है कि अब आमिर का जो है वो पोस्टमार्टम होगा ताकि रीज़न पता चल सके, कॉज ऑफ डेथ। अब यहाँ हम इन दोनों का स्टेटस देखें कि दानिया शाह वो हैं जो कहती थी कि हमारा जो है वो खुला नहीं हुई थी, क्योंकि खुला के लिए केस किया था दानिया शाह ने कोर्ट में जाके। काफ़ी सारी तमाम चीज़ें उस टाइम चल रही थी, लेकिन उस टाइम उनकी डिवोर्स नहीं हुई थी। और अब जो है जो बुशरा इकबाल है, क्योंकि वो एक्स बीवी हैं, तो यहाँ अगर हम देखें कि दानिया शाह जो कि इस वक्त आमिर लियाकत की बेवा हैं, क्योंकि और उसके अलावा अगर हम तूबा अनवर की बात करें कि तूबा अनवर भी जो है वो दूसरी बीवी थी आमिर लियाकत की, वो इन तमाम चीज़ों से बिल्कुल पीछे हैं।
ना वो मीडिया में सामने आ रही हैं, ना वो इस चीज़ में देख रही हैं कि पोस्टमार्टम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो वो बिल्कुल साइड हो गई हैं। जबकि हम यहाँ बुशरा इकबाल को देखें और दानिया शाह को देखें तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आ गई हैं। और अब क्योंकि बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, दुआ आमिर का कहना है कि मेरे फादर के साथ जो कुछ हुआ तो उसका जो है वो हम बदला ज़रूर लेंगे। और हम ये देखें कि FIA में केस जाके वो जो कर रही हैं, केस फाइल कर रही हैं, तो वो केस बिल्कुल डिफरेंट है, साइबर क्राइम की ज़ुमरे में आता है कि किस तरह से सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियो अपलोड की है। लेकिन दानिया शाह जो चीज़ कर रही हैं वो ये है कि आमिर लियाकत की डेथ की वजह पता चल सके कि किस वजह से उनकी डेथ हुई है और क्या रीज़न थे, और ताकि पोस्टमार्टम हो सके। अब ये तमाम चीज़ें जो है वो इस टाइम चल रही हैं इन दोनों औरतों के दरमियान, बुशरा इकबाल और दानिया शाह के दरमियान, कि पोस्टमार्टम होना चाहिए या पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, अगर हम बैकग्राउंड पे नज़र डालें कि तमाम चीज़ें कैसे शुरू हुई थी या क्या क्या मामला थे। बुशरा इकबाल की हम बात करें जो कि आमिर लियाकत की पहली बीवी थी, इनकी जब शादी हुई थी जियो के सेट पे हुई थी, या जो भी इनके वार्डरोब डिज़ाइन वगैरह करती थी वहाँ। शादी के बाद इनके जी 2 बच्चे हुए। और इसके अलावा फिर हम देखते हैं कि आमिर लियाकत ने 2018 में जाके जो है इनकी दूसरी शादी रिवील हुई है, और फिर जो है वो बुशरा इकबाल से इनकी डिवोर्स हो गई थी। तो बुशरा इकबाल से जब डिवोर्स हुई थी तो आमिर लियाकत ने कहा था कि इसका कहीं और अफेयर चल रहा है। फिर यहाँ हम देखते हैं कि जब तूबा से इनकी डिवोर्स हुई थी तो तूबा पे भी उन्होंने यही इल्ज़ाम लगाया था कि तूबा का जो है वो शहरोज़ सब्ज़वारी से अफेयर चल रहा था या जो भी मामला थे। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी वीडियोज़ आमिर लियाकत के सामने आने लग गई थी जो कि बहुत ही अजीबोगरीब सी थी, जिनकी वजह से आमिर लियाकत को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना था, बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना था कि लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल करते थे। अच्छा, फिर हम देखें कि तूबा अनवर भी साथ साथ डिवोर्स के बाद ट्वीट करती रहती थी आमिर लियाकत के बारे में, लेकिन बुशरा इकबाल ने कभी इस तरह नहीं किया, कभी भी कोई ट्वीट नहीं किया, कभी आमिर लियाकत के हवाले से कोई बात नहीं की, लेकिन तूबा अनवर करती थी। और फिर जब हमने देखा कि आमिर लियाकत की तीसरी शादी हुई थी दानिया शाह से, बड़ी अचानक शादी हुई थी, बोल के सेट पे हुई। वहाँ दानिया शाह जो है वो एक टिकटॉकर थी, आमिर लियाकत जो है वहाँ पे वो शो करते थे टिकटॉक वाला, वहाँ से जिनकी दोस्त थी और इन्होंने शादी कर ली। शादी बड़ी अचानक हुई, शादी के बाद डिवोर्स भी बड़ी अचानक हो गई थी। बीच में हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सुनने को मिल रही थी, लेकिन तब भी दानिया शाह जो है वो टिकटॉक पर बता रही थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं और आमिर ठीक और ये वो। और फिर हम अचानक देखते हैं कि उनकी डिवोर्स की खबरें सामने आती हैं, और साथ साथ डिवोर्स में वो कहती हैं कि 11 करोड़ रुपए का मुतालबा भी करती हैं कि साथ में जो है वो डिवोर्स भी हो, 11 करोड़ रुपए भी मिले, हक महर भी, जो तमाम चीज़ें। और फिर यहाँ हम देखते हैं कि आमिर लियाकत उनकी पहले एक ऑडियो लीक करते हैं दानिया शाह की, फिर दानिया शाह जो है वो एक वीडियो लीक कर देती हैं, और इस तरह से इनका तमाम सिलसिला चल रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ अरसे बाद जी रमज़ान आते हैं और आमिर लियाकत को उन रमज़ान में कोई रमज़ान ट्रांसमिशन नहीं मिलती, उनकी जो इमेज है वो बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। दानिया शाह ने जो हरकत की थी, उनकी नाज़ेबा किस्म की वीडियो सोशल मीडिया पे लीक कर दी थी, उसकी वजह से आमिर लियाकत को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना था, ट्रोलिंग का सामना था सोशल मीडिया पे, और लोगों का यही कहना है कि वो उन वजहों से बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे, जिसकी वजह से जो है आमिर लियाकत ने हो सकता है कि सुसाइड की हो। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि कमरे में गैस भर गई थी तो इस वजह से जनरेटर का धुआं आ गया था, और फिर कुछ का ये भी कहना है कि शायद स्लो पॉइजन दिया गया। काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बाद में निकल रही थी, लेकिन रीज़न क्या था, वजह क्या थी, तो वो किसी को नहीं पता। अब इन्हीं तमाम चीज़ों पे जो है वो बहस चल रही है। दानिया शाह कह रही हैं कि नहीं जी पोस्टमार्टम होना चाहिए, और दानिया शाह वो हैं जिन पे लोग, तमाम जो लोग हैं वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि किसी न किसी तरह ये जो है डेथ में इन्वॉल्व हैं, इन्होंने जो है वो उनको इतना मेंटली डिप्रेस किया है, इतना परेशान किया, इतना टॉर्चर किया है कि वो जो है उनकी ये हालत हो गई और फिर उनकी डेथ हो गई। वही दानिया शाह जो है वो कह रही कि पोस्टमार्टम होना चाहिए और उनकी जो डेथ की वजह है वो पता चलनी चाहिए सबको। उसके बाद उनकी जो हम प्रीवियस फैमिली देखते हैं, 2 बच्चे हैं, मदर हैं बुशरा इकबाल, तो वहाँ वो जो है कह रही हैं कि नहीं होना चाहिए। अब दानिया शाह की हम बात करें तो जब तक आमिर लियाकत ज़िंदा थे तब तक आमिर लियाकत के लिए भी बड़ी परेशानी बनी हुई थी, सोशल मीडिया पे जो है ट्रोलिंग का सामना था। और अब आमिर लियाकत की जब डेथ हो गई है तो उनकी जो बाकी फैमिली बची हुई है, उनकी साबका बीवी और 2 बच्चे, उनके लिए भी दानिया शाह जो है परेशानी का बाइस बनी हुई हैं कि वो कहती हैं कि पोस्टमार्टम होना चाहिए, और उनकी जो दूसरी फैमिली है वो कहती है कि पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए, और हम जो है वो दानिया शाह पे केस भी फाइल करेंगे।
तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप हर किसी का क्योंकि अपना ओपिनियन होता है, कोई कहता है होना चाहिए, कोई कहता है नहीं होना चाहिए, तो आप भी हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम होना चाहिए, ताकि पता चल सके कि उनकी डेथ की रीज़न क्या थी, या फिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी जो फैमिली है बुशरा इकबाल, उनका ये कहना है कि एक बंदा जिसकी डेथ हो गई है तो उसे अब कब्र में रहने दिया जाए, उसकी बॉडी को काट पीट के ये सब नहीं करना चाहिए। तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो इन दो फैमिलीज़ के दरमियान जो है वो तनाज़ा खड़ा हो गया है कि अब क्या होगा आगे, जो क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही होती हैं वो हमें ट्विटर पे जो है वो ट्वीट्स आ रही होती हैं, चीज़ें पता चल रही होती हैं, तो उन तमाम हवाले से भी हम जो है वो आपको आगाह कर रहे होते हैं। अब देखना ये है कि मज़ीद आगे हमें क्या देखने को मिलेगा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।